हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैज़ान हुसैन, जो कि चेयरमैन हैं कराची नौजवान पार्टी के। हम हमेशा देखते हैं कि रज़ाकाराना तौर पे ये वॉलंटियर्स जो आगे बढ़ते हैं, ये कई लोगों की मदद करते हैं। अगर गाड़ी बंद हो जाए, किसी इलाके में कोई मुश्किल हो, किसी को कोई और मसला हो, सो विमेन एंड ख़ास तौर पर बच्चों के लिए अगर कोई परेशानी आ जाए तो हमारे नौजवान ख़ास तौर पर कराची के ये वॉलंटियर्स बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेते हैं। इस वक्त उनकी ये थॉटफुल कैंपेन कैसे आगे बढ़ रही है, उन्होंने क्या मनाजिर देखे इन 2 दिन की बारिशों के दौरान, क्या तकालीफ थी, आइए इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। थैंक यू सो मच फैज़ान फॉर टेकिंग आउट टाइम। मुझे बताइएगा कि ख़ास तौर पे आपकी जो कैंपेन है वो बाइकर्स के लिए चल रही है, और बहुत ज़्यादा मैं देख सकती हूँ कि जब गाड़ी वाला इस कुदरती आफत में महफूज नहीं है तो बाइक तो ऑब्वियसली इज़ एक्सपोज टू ऑल वेदर एलिमेंट्स। क्या सिचुएशन रही आपके पास, क्या इतलात मौजूद हैं, कितने लोगों की बाइक्स ख़राब हुई, क्या सिनेरियो रहा इन 2-3 दिन की बारिशों में? देखिए, सिनेरियो तो ये रहा कि बाइकर्स का जहाँ तक है, हमारे पास तकरीबन कुछ 7 जो है वो हमने वर्कशॉप जो है वो हायर किए थे इस दौरान। उसके अंदर वो लोग जिनकी बाइक्स के अंदर अच्छा इंजन जो है ना बिल्कुल चौक हो गए, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी का फ़्लो था कि बाइक पूरी हैंडल तक जो है वो डूबी हुई थी। अच्छा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। कल परसों भी आपकी टीम आई, हाँ परसों गालवन आई थी, तो देखा खुद वहाँ पे जो है वो फुट पूरे डूबे हुए थे। वहाँ पे लोगों का कारोबार तबाह हो गया। जो केबिन्स वगैरह हैं, जाहिर सी बात है, लोगों के ठेले पथारे ये थे वो तबाह हो गए, सारे फ्री हो। बाइक वर्कशॉप वाले जो असल में हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे यहाँ पे जो है ना मजबूरी के भी पैसे बढ़ जाते हैं। जब हम देखते हैं ना सामने वाले को कोई मजबूर है, तो जो बाइकर अगर ट्यूनिंग के पैसे देता है 300 रुपये, तो ऐसी ये मसला हुआ ना बारिश का, तो पैसे बढ़ गए 2000 रुपये के ऊपर। इसलिए हमने अपने लोगों को, जो जाहिर सी बात है शहर के लोग हैं, उनको कंपलसेट करने के लिए हमने वर्कशॉप वालों से बात की। वहाँ पे हमारी टीम मौजूद थी। जो बाइक बंद हो रही थी उसको रोड से लेके जाके हम कि भाई आप यहाँ से काम करवाएं। वो जाहिर सी बात है हमारा इदारा जो है वो पे कर रहा था उसको। तो 80% लोगों की बाइक जो है ना वो बर्बाद हो चुकी है। अभी मैं रास्ते में था तो मेरे पास 2-3 का फ़ोन आया। मौजूद हैं कि इस सिर्फ जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तखमीना लगा रहे थे कि 14 से 15 बिलियन सिर्फ ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स का नुकसान। पैसे बता देता हूँ, पैसे बता दें, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स भी ज़रूर बताएं, क्योंकि इस बात पर बड़ा हम फ़ख्र भी करते हैं ना कि बहुत सारी मोटर बाइक्स की कंपनीज ये कहती हैं कि सबसे बड़ी मार्केट हमारे लिए कराची है, कराची में बहुत बाइकर्स हैं। तो टोटल कितनी बाइक्स का नुकसान हुआ? अच्छा, अभी हमारे पास जो जाहिर सी बात है हमने अभी जो पेड किए हैं इस 2 दिन के अंदर, वो हमने तकरीबन कोई 2.5-3 लाख रुपए के करीब पैसे दिए हैं। अच्छा, ये वो पैसे जो छोटे हैं जी, प्लग चेंज करना, सिलेंसर के अंदर पानी आ गया या स्विच ख़राब हो गई है। अब अभी मैं जब रास्ते में था तो मुझे 2-3 मैकेनिक्स ने फ़ोन किया कि फैज़ान भाई वो बाइकें जो हैं वो खड़ी हुई हैं। 37 के करीब वो बाइक्स हैं, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंटर नॉर्थ कराची और न्यू कराची की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जिनके इंजन सीज हो चुके हैं। एक इंजन मेरे ख्याल से 10-12 हज़ार रुपये तो लेगा। हमने अभी जैसे आपने राइडर्स की बात की, हमने एक ऑल बाइक राइडर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड करवाई है। अभी वो करवाई ही इसी वजह से है कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मुझे जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि उसका टोटल एसेट्स जो है वो बाइक है, सफरी बाइक पे करता है, उसका पूरा खानदान जो है वो। और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ राइडर्स या डिलीवरी बॉयज़ की हम बात नहीं कर रहे हैं। आपका मैकेनिक, आपका कारपेंटर, आपका इलेक्ट्रिशियन, ये तमाम लोगों के पास अगर बाइक ना हो, इवन या आपका ड्राइवर आपके घर में आके तो वो बड़ी चमचमाती गाड़ी चलाता है, लेकिन अपनी आमदोरफ्त के लिए तो उसके पास बाइक ही है। तो ये बाइक बहुत अहम है। अब ये हो गई बिल्कुल फ्री हो गई ना। यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आपको पता है बसेस है ही नहीं, और जो है तो वहाँ पे इतना रश हो गया। अब जी हमारे पास जाहिर सी बात है डिस्ट्रिक्ट सेंटर और वेस्ट के अंदर अगर सफ़र करना है, आपने जो ईस्ट के कुछ हिस्सा जो है ईस्ट में भी आता है, एक ग्रीन लाइन है आपके पास, और उसके अलावा क्या है, कुछ भी नहीं है। कैसे सफ़र करेंगे आप? लोग ऐसा लगता है जैसे लोड होके जा रहे हो, उसमें ट्रांसपोर्टेशन आपके पास नहीं है। एक रह जाती है आपके पास बाइक भी सवारी अगर इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये काम कर रहे हैं, आई नो कि उनकी डायरेक्टली ज्यूरिसडिक्शन में तो नहीं आता, ना वो इसको कवर करते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे कोई डिलीवरी सर्विस है, मैं बड़े नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, क्या उन्होंने कोई बाज़गश की है अपने राइडर्स की कि भाई हमारे पास 100 रजिस्टर्ड राइडर्स थे, इनका क्या हाल हुआ है, ये हमारी डिलीवरी लेके जा रहे थे, चलें डिलीवरीज़ अगर हमने सस्पेंड भी कर दी कि बारिश बहुत तेज़ है, इस वक्त कुछ डिलीवर नहीं होगा, तो ये कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्या इन कंपनीज़ ने कुछ पूछा है?
जब हमने ये कैंपेन चलाई थी ना एसेसरीज़ की और नंबर प्लेट्स की जी, हमने बहुत सारी प्रोवाइड की, 66,000 के करीब दी। उसमें से मेरे पास 75% वो राइडर्स आए जो कि कंपनी के रजिस्टर्ड थे, जिसमें फूड पांडा, इनड्राइव, बाइक या फूड पापा, ये सब के वो लोग थे। तो मेरे ख्याल से शायद कंपनी से मुतमईन नहीं होंगे, इसलिए तो आए, एक एसेसरीज़ के लिए आए, सारी चीज़ें आई। फिर जब हमने कैंपेन स्टार्ट की कि हम एक ऑल बाइक राइडर्स एसोसिएशन बना रहे हैं, तो शहर के अंदर कहते हैं ना 40 लाख बाइक है, अभी तक मेरे मोबाइल में मैसेज 10 लाख के करीब मौजूद हैं कि भाई कब स्टार्ट करेंगे, भाई कब स्टार्ट करेंगे। तो वादे तो किए जाते हैं राइडर से, लेकिन उनको उस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। अब रह गई पानी के ऊपर बात करते हैं हम। हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ इलाकों के अंदर अभी भी पानी है। अब हर बंदा ये कहता है कि मेयर कराची ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, मेयर कराची ने ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। ठीक है, मान लिया, करना चाहिए था। जो सेवरेज का निज़ाम बर्बाद है उसको पहले से इनको एक्टिव होना चाहिए था। लेकिन क्या जो वहाँ के काउंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, MP, MN है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और वो नज़र भी कभी नहीं आए मुझे पूरे मीडिया पे। मुझे बहुत इक्का दुक्का लोग अपने अपने इलाकों में खड़े वहाँ की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए एवरीथिंग इज़ मिसिंग, पीपल आर नॉट रियली अवेलेबल। और अगर अवेलेबल देखें एट द टाइम ऑफ क्राइसिस हैं, तो वही जो हम कल से बात कर रहे हैं कि इट इज़ अबाउट पेइंग कैचअप। एक डिज़ास्टर हो गया, मैंने रिएक्ट कैसे करना है, अब चलें लोगों को मुश्किल से निकालते हैं, अब चलें जो चीज़ें बर्बाद हो गई हैं उनको सही करने की काम करते हैं, बट प्रिपेयर्डनेस में उनका एक कोई अच्छा आए तो हैं, आए हैं, ऐसा नहीं है। लैंड क्रूज़र में आए हैं, डबल केबिन्स में आए, मोबाइलें लेकर आए हैं, वीडियो बनाइए, चले गए। बंगले से निकले जहाँ पे ना लाइट जाती है, सोलर सिस्टम लगे हुए, बड़े बड़े जनरेटर्स लगे हुए जी, रेनकोट आपने पहना हुआ है, अच्छे से शूज़ पहने हुए हैं। उनके बारे में क्या होगा? जो लोग खाने को नहीं है, जिनका सब कुछ बर्बाद हो गया। एक गरीब आदमी के पास उसका ठेला था सिर्फ, वो तो चला गया ना, उसका तो पूरा ख़ानदान बर्बाद हो गया। उसके लिए क्या करेंगे? हमारे यहाँ पे जो फंड्स हैं उसको यूटिलाइज़ ही नहीं किया जाता उस हिसाब से। गरीबों का भी तो फंड होगा। अब अभी आपने देखा होगा पेशावर के अंदर जो सैलाब आया, यहाँ से इमदाद आ रही है, कराची वालों को खुद ज़रूरत है इमदाद की। वहाँ तो आया है, कुदरती तौर पे आया, और सालों में आता है और वो स्टेबल भी हो जाते हैं। आप देखेगा अभी, फिर हम सब जा रहे होंगे वहाँ पे घूमने फिरने के लिए। पिछले साल भी आया था, फिर स्टेबल हो गए, वो स्टेबल हो जाती हैं, वहाँ की गवर्नमेंट लगाती है। मुझे बताएं कि कराची में किसी ख़ास सियासी जमात से कोई तवक्को है? क्योंकि आप पल्स ऑफ द पीपल को जानते हैं, ये वो नौजवान हैं जो मेहनत कश हैं, जो अपने घरों का पेट पालने के लिए, अपने ख़ानदान को लुक आफ्टर करने के लिए एक बाइक लेकर निकलते हैं पूरे रात। मेरे ख्याल में दिन रात कराची में बाइक चलाना भी किसी अजियत से कम नहीं है। सड़कें आपके पास नहीं हैं, कमर आपकी फारिग हो जाती है, तकलीफ़ में आप हैं। तो मुझे बताएं, इनकी किस सियासी जमात से या किस लीडर से उम्मीद है? किसी भी लीडर से नहीं है, नाउमीदी है अब किसी को भी। और मैं तो हमेशा से ये कहता हूँ कि आपने अब उम्मीद लगानी भी नहीं है। मुझे एक बात बताएं, कौन सा ऐसा शख्स है, चाहे सिंध हुकूमत हो या फेडरल हो, जिससे आप उम्मीद लगाएंगे जिसने डिलीवर किया हो? ये वही लोग हैं, कुछ लोग 20-22 साल से हैं, कुछ 17 साल से हैं, कुछ 78 साल से चलते हुए आ रहे हैं। मुल्क पाकिस्तान में चेंजिंग क्या है? डाउन से डाउन होता जा रहा है। अब फेडरल फिर भी काम कर रही है अब इस हुकूमत में। आपको कोई वीडियो नहीं मिली होगी अभी तक कि लाहौर के अंदर जो है वो 36 घंटे से लाइट चली गई। डेवलप किया, फ़ंड लिया ना, उसको लगाया। इस्लामाबाद देखें, अच्छा पूछे ना इनसे, यार इस्लामाबाद का तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि वो डिज़ाइन ऐसा हुआ है कि बारिश का पानी रुकता नहीं है, तो यहाँ पे क्या मना किया है? आप बना रहे हैं, जब बना अभी देखें ना आप, एक वीडियो वायरल हुई होगी जो रोड बनाया अभी कुछ हफ्ते पहले जी, लियाकताबाद में फारिग हो गया, आवाम का पैसा गया, क्या करना चाहिए? उसके लिए एक बड़ा अच्छा सा सिंपल सा सवाल है जी, गैर मामूली बारिश हुई थी, क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं है, बारिशें बहुत सारी जगहों पे हो रही हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, बारिशें बहुत हो रही हैं। भाई सारे मुल्कों को छोड़े, बांग्लादेश की बात कर लेते हैं, हमसे ज़्यादा बारिश होती है हर साल, अपने पैरों पर खड़ा है और समझ गया है कि किस तरह इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड होना है। ना आप उस तरह वहाँ पे अम्बात का जिक्र सुनते हैं, ना आप इस किस्म की बर्बादी सुनते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि जो आपने कहा कि ना उम्मीदी, मैं आज अपने इंट्रोडक्शन, अपने इब्तिदाइये में भी ये बात कर रही थी कि क्या कराची वालों ने फ़ैसला कर लिया है, बेहिस्सी तारी हो गई है? एक होती ना उम्मीदी, एक है बेहिस्सी कि ऐसा ही होगा, कुछ बदल नहीं सकता, चलें जी जैसा चल रहा है वैसे चलने दें। वेयर इज़ द, इसके लिए गम गुस्सा किधर है? कौन सवाल कर रहा है? कौन निकल के कह रहा है? हर इंसान अपने ही घर का छज्जा सही कर रहा है, अपने घर के सामने से पानी निकाल रहा है, बाइक ख़राब है तो बाइक सही करवा रहा है।
Why are we not asking these questions? अच्छा, कैसे करें और किसको कंप्लेन करें और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें? आप प्रोटेस्ट करने खड़े होंगे, आपकी FIR काट देंगे। डिपार्टमेंट्स किसके हैं? सिंध हुकूमत के, ऊपर से लेके नीचे तक कौन लोग हैं? मुझे भी बहुत मरतबा ऐसा कहा जाता है कि है ना, किसी प्रोग्राम में बैठ जाते हैं, कभी टॉक शो में आमना सामना हो जाता है, तो आप CM को कंप्लेन करें। किसकी करें? मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट की करें। वो किसका है? पीपल्स पार्टी का। मतलब कंप्लेन किसको करें? एसोसिएशन के अलावा द फटीक ऑफ द सिस्टम, ठीक है, आपकी रसाई हो भी जाए, आप CM साहब से कहें, हमें तो जो उसका तरीक़ेकार है, फिर उसके ऊपर जो एक्शन लिया जाता है, भाई उसकी फैक्ट फाइंडिंग होगी, एक कमेटी बनेगी। जब तक वो कमेटी अपने अपने जो ना सारी फाइंडिंग्स आपके सामने रखेगी, उस वक्त तक मेरे ख्याल में बूढ़े हो जाएंगे, यानी इतना वक्त गुजर जाता है। मेरे पास 150 रुपये होते हैं जेब में जब मैं घर से निकलता हूँ बाइक लेके, ठीक है। मैं अगर नुमाइश चौरंगी आऊँगा ना, तो मेरा सफ़र 1500 का ऑलरेडी हो जाता है, क्योंकि मुझे 150 का पेट्रोल डालना है अपनी मंजिल पे पहुँचने के लिए, और 1200 रुपये का चालान भरना है। मैं कैसे थाने जा सकता हूँ? मैं कैसे कोर्ट जा सकता हूँ? मैं कैसे मिनिस्ट्रियों के दफ्तर जाऊँगा? मुझे अपने घर के बच्चों को पालने के लिए, हक हलाल की रोज़ी कमाने के लिए जो पेट्रोल नहीं है मेरे पास, सही ऐसा ही है, मैं कहाँ से जाऊँगा इनका प्लान? जिसको कहते हैं ना कि लोगों को सर्वाइवल के मसाइल में इतना घिरा हुआ रखो कि वो सोचने, समझने, सवाल करने से कासिर हो जाए। ऑनलाइन कंप्लेंट सेल बनते तो हैं, लेकिन वो भी फ़ंड की नज़र हो जाते हैं। अरबों रुपए का फ़ंड लिया जाता है, कैमरे लगा दिए, सब कुछ लगा दिए। मुझे बता दें किसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ। ये शहर के लोगों को जब तक आप, मैं ये समझता हूँ, कानूनी तौर पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। ये रेन का क्या लगता है आपको, क्या फ़ंड नहीं है? होगा ना, यकीन। आज की रिपोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। ये हमारे दुख और हमारी बातें तो बहुत लंबी है, वक्त हमारे पास कम था, लेकिन आप ही की बात को एक तरह से सपोर्ट करता हुआ जो ऑडिटर्स रिपोर्ट आई है कि वफाकी जो हमारे फ़ंड्स हैं उसमें से सिर्फ 13% पब्लिक गुड के लिए इस्तेमाल हुए हैं। आई एम शॉक्ड बियॉन्ड वर्ड्स। आई विल गो इनटू फर्दर डिटेल्स ऑफ दिस रिपोर्ट, लेकिन दिस इज़ समथिंग which should be a wake up call for all of us। हमें बेदार होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए।